ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किया तीखा पलटवार। कहा, भगवंत मान खो चुके हैं दिमागी संतुलन, घटनाओं की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते मान। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सद्भाव यात्रा से दूरी बनाने वाले नेताओं को दिया स्पष्ट निर्देश। राहुल गांधी की मौजूदगी में सभी नेताओं को एक मंच पर आने की दी हिदायत। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने बीजेपी पर किया जुबानी हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत वोट चोरी से हुई है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में विमला चौधरी का अनोखा बयान। कहा, भाजपा प्रत्याशी को जिताने वाले कुंवारों की शादी का किया वादा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ली चुटकी। कहा, विमला जी ने तो खोल दिया है मैरिज ब्यूरो। दिव्यांगों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। 60 साल तक सेवा विस्तार देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब में हुए ब्लास्ट मामले पर, जो सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इस तकरार में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान ने जो बयान दिया है कि ये जो ब्लास्ट है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो ये बयान दर्शाता है कि उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। इस बयान को लेकर लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि डीजीपी खुद इस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई की भूमिका बता रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा कि धमाके अगर पंजाब में भी होते हैं तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरे हैं। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान इन तमाम जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने चाहिए। अपने वायदों को तो भूल गए कि हमने क्या क्या वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को नशे से बचाने का काम करेंगे। वहां कहा गया था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था बहनों को 1000 रुपए देने का काम करेंगे, परंतु किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। युवा नशे की दलदल में फंसा है, रोजगार नहीं है। मैं उनको ये बात कई बार पूछता हूँ कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं, आपकी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है। अपनी कमी को छुपाने के लिए आज पंजाब के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घटी है और उसका आरोप वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने साथियों उस आतंकवाद का सफाया करने का काम किया जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आता था, आप सब जानते हैं। परंतु ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप साथियों लगाने का काम करते हैं। तो नायब सिंह सैनी पंजाब के मुख्यमंत्री की जो बयानबाजी है उसको लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसको मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुंडू को जो फिरौती की धमकी मिली है
उसको लेकर हरियाणा सरकार पर वार किया है। दीपेंद्र हुड्डा उनके आवास पर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा इस वक्त गैंगस्टर की गैंग हरियाणा में सक्रिय है। हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये आरोप दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सरकार पर लगाया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नायब हैं लेकिन कानून व्यवस्था गायब है। सचिन कुंडू से मिलकर, उनके परिवार से मिलकर उन्होंने सरकार से इन्हें सुरक्षा देने की मांग भी की है। रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री अपना जन्मसिद्ध नहीं, भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना, और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री अपना जन्मसिद्ध नहीं, भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना, और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि तो इस वक्त वार पलटवार का जो सीज़न है वो लगातार जारी है। पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, वहीं पर निकाय के चुनाव जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं। तो इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी आजकल बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस सरगर्मी में एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं तो वहीं पर विपक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो इस वक्त चरम पर है और हरियाणा की जो कांग्रेस है ये भी अब निकाय चुनावों को लेकर लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। इस एकजुटता दिखाने के लिए जो पूर्व सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उनके बेटे एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा से जो दूरी बनाएंगे उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी राहुल गांधी आएंगे, 8 मई को गुरुग्राम में ये सभा होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें कांग्रेस का हर नेता मौजूद रहे। एक मंच पर आकर जो कांग्रेस संगठित है ये दिखाया जाए। और स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो वार प्रतिवार की बातचीत चल रही है। रेखा शर्मा जी के पास हम चलते हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका न्यूज़ 18 पर। और इस वक्त जो राजनीति चल रही है उस राजनीति पर आप क्या कहेंगी? तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर राजनीति हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री उलजलूल बयान दे रहे हैं, भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की कानून व्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है। देखिए, जो ऑपोजिशन है ना वो बंगाल के रिजल्ट देखकर बौखलाई हुई है। चाहे हम आम आदमी पार्टी देख लें पंजाब में या हरियाणा में कांग्रेस देख लें, दोनों ही इस तरह की राजनीति खुद खेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की वहां कोशिश कर रहे हैं जहां सरकार आम आदमी पार्टी की है और वहां उनकी लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि ये करवा रहे हैं तो इसका मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खत्म है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ खड़े कर चुके हैं। इसी कारण से वो दूसरी पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं।
जी। जहां तक हरियाणा की बात है, आप खुद ही अभी बता रहे थे कि वहां आपस में बटा हुआ है, ऑपोजिशन खुद ही आपस में बटा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा हमने पहले भी देखी है और उसके नतीजे भी देखे हैं। यात्रा करने के बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें उनकी क्या, कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रही, हम सबको मालूम है। और हम तो स्वागत करते हैं, जहां जहां राहुल गांधी जी आते हैं वहां मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और इस यात्रा में भी भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, चाहे वो कहीं भारत में कहीं भी चले जाएं। आपने देखा कि बंगाल गए थे वो और खुद ही अनाउंस करके आए थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहां पे केवल 2 सीट्स ले पाए वो। हरियाणा में पिछले कई सालों से वो जूझ रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, चौथी, पांचवी, छठी बार भी हम ही बनाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी यात्राओं का कोई भी नुकसान हमारी पार्टी को होने वाला है। जी, आजकल देखने में रेखा जी मिल रहा है कि हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई चुनाव है, तो चुनावी मौसम ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है। कभी लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, कभी विधानसभा के आ जाते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाते हैं। अब क्योंकि आप राज्यसभा में हैं और एक देश और एक चुनाव की जो बातचीत लगातार हो रही है, इस विषय पर आप निजी तौर पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार और माननीय मोदी जी ये लेके आना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक तो समय की बचत, पैसे की बचत, लोगों के रिसोर्सेज की बचत। आप कितना सारा पैराफर्नेलिया इलेक्शंस में लगा रहता है, ऑफिसर्स की ड्यूटीज, स्कूल के टीचर्स की ड्यूटीज, पैसा कितना वेस्ट होता है। बार बार जनता भी उसी रट में लगती है, इलेक्शन, बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स भी वेस्ट होती है जी। तो मुझे लगता है इसका सबका एक ही जवाब है कि ये एक ही तरह से इलेक्शन हो। एक नेशन है, उसमें एक तरह के असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एक साथ होंगे तो ये बहुत सारी टाइम वेस्टेज और जो बहुत सारा डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो पाता। अब ये जितना पीरियड है इलेक्शंस का, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तब से इलेक्शन के रिजल्ट तक कोई डेवलपमेंट का काम अनाउंस नहीं कर सकती सरकार। तो आप देखिए उसका भुक्तभोगी कौन है? जनता है, आम जनता ही भुक्तभोगी है। और हम ये चाहते हैं कि अगला इलेक्शन तक ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हम आम जनता को लेके चल रहे हैं। इसकी चर्चा हम आम जनता के साथ कर रहे हैं ताकि ये आवाज नीचे से उठे, धरातल से उठेगी तो शायद ऑपोजिशन पार्टीज इसको मना नहीं कर पाएंगी। 2 आपने पिछली बार देखा कि एक ऐसा महिलाओं के 33% की रिजर्वेशन की बात थी, वहां भी ऑपोजिशन को समझ नहीं आई, वहां भी उसका विरोध किया, जबकि ये आम जनता के लिए था और ये कहा गया था कि पूरा क्रेडिट ऑपोजिशन को मिलेगा। फिर भी उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया और उसका जवाब महिलाओं ने ही वेस्ट बंगाल में दे दिया उनको जी। तो अब मुझे लगता है इनको ही समझ आएगी जब जमीन से ये बात उठेगी। जो हम भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये आम लोगों से आवाज उठनी चाहिए कि 1 नेशन है तो 1 इलेक्शन होना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया वो वेस्ट ना हो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं और लंबे समय से हम आपको जानते हैं और कभी आपके मुंह से कोई कंट्रोवर्शियल बयान वगैरह अक्सर सुनते नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान आ गया कि आप एकदम सुर्खियों में आ गई। भजन लाल को लेकर आपने बयान दिया, तो क्या उसके पीछे की मंशा थी और अब क्या उस बयान के नतीजे निकल रहे हैं? अगर चलते चलते आप हमसे ये साझा करना चाहें न्यूज़ 18 पर, क्योंकि आप आई और मंच मिला है तो इसका आप जवाब दे सकती हैं। देखिए, ये सबजुडिस है। अभी मैंने पहले भी गलत बात नहीं करी, गलत बयान नहीं दिया, लेकिन ये सबजुडिस है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी। ये एक बार मैटर सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको मुझे लगता है, मैंने पहले भी दूसरे बयान में भी कहा था, मेरी कोई मंशा किसी जाति, किसी व्यक्ति को लेकर बिल्कुल नहीं थी। पहले भी मैंने ये कहा था किसी पर्सनल किसी के पर्सनल मैंने वो नहीं किया था, एक कार्य प्रणाली को कहा था। लेकिन फिर भी अब ये मैं, क्योंकि ये सबजुडिस है, इसको मैं एक्सप्लेन करके नहीं बोल पाऊंगी। जी नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप पे दबाव भी नहीं डालूंगा ना, इसके लिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कह क्या दिया था जिससे इतना बवाल मचा? देखिए, ये तो सारी जगह बहुत जगह है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। ये आप
उठा के कहीं पे भी देख लीजिए, जी, उसके जी। बाद का भी मेरा एक ANI को मैंने वो दिया था, उसमें आप देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़ी और जो तमाम मुद्दे हैं इन पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी पार्टी का पक्ष आपने रखा। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा में जो कांग्रेस की अंदरूनी हलचल है। इस हलचल को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका जो बयान सामने आया है, उस बयान के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा ना देने का जो फैसला किया है, उस पर उन्होंने कहा है कि हाँ, ये तो उन्होंने ठीक किया है क्योंकि उनको अलोकतांत्रिक तरीके से हराया गया है। अब वोट पड़ते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो बयान है, इसको हम सुनते हैं, ऐसा उन्होंने क्या कहा, और फिर जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर भी उनकी क्या प्रतिक्रिया आई थी, ये देखते हैं। यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, कैसे में आप जाएंगे, आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। अभी कोई आए, अपना पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग हो तो जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। राहुल गांधी जी जो अपने कार्यक्रमों के हिसाब से बनाते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो तो जब उनकी जो कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी तो फिलहाल सारे कांग्रेस जाएंगे। कांग्रेस की नहीं है यात्रा, फिलहाल जो निकाल रखी है तेजेंद्र सिंह जी ने जो यात्रा निकाल रखी है, वो कांग्रेस की नहीं अधिकृत यात्रा। अधिकृत नहीं है, ये हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ जब चंडीगढ़ में हुआ था तो ये वहीं थे हरिप्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस की अधिकृत नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे हमने भी कह दिया, व्यक्तिगत तौर पे कोई निकाले, आप निकालो, मैं तो आपको भी नहीं मना करूँगा। तो ये जो बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, ये उनका पुराना बयान है। हम अब जो हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो स्थानीय चुनाव निकायों से पहले एकजुटता कांग्रेस में रहे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस में और कुछ हो ना हो, गुटबाजी बहुत है। हिसार में पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से दूरी बनाने को लेकर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आप सुन रहे थे, और ये पुराना बयान है। 8 मई को राहुल गांधी ने गुरुग्राम में आना है यात्रा में शामिल होने के लिए, और जो कांग्रेस की आला कमान है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, उन्होंने हिदायत जारी की है कि सभी नेता राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान एक मंच पर दिखाई दें। और जो हरिप्रसाद हैं प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि ये गुरुग्राम पहुंचकर नेताओं के साथ इस विषय पर बैठक करेंगे, और ये बैठक इस वक्त चल भी रही है। हम आपको बता दें कि इसी यात्रा को लेकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि आप उस यात्रा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो विजेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें आपसी मनमुटाव, इनके कज़न ब्रदर हैं जो इनके पिता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो इस यात्रा को अनाधिकृत कहा था कि कोई भी यात्रा निकालेगा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कहीं पर अगर सभा भी करते हैं, छोटी मोटी सभा भी करते हैं, तो वहाँ पर मैं जाऊंगा। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी थी, ये देखने को मिल रही थी। और इसी चीज़ को चलते हुए चाहे कांग्रेस के प्रभारी हों या हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हों, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी एकजुटता दिखनी चाहिए, और जब राहुल गांधी आएँ तो सभी नेता एक मंच पर नज़र आने चाहिए।
तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो हिदायत प्रदेश अध्यक्ष ने दी है उसको आप देख पा रहे हैं। और केवल ढींगरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइज़र हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ढींगरा साहब, ये जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, जो बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया था, अब इसको लेकर एक चिट्ठी जारी करनी पड़ी है कि सभी को एक मंच पर आना है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसको हम गुटबाजी का नाम नहीं दे सकते। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी अगर किसी भी तर्ज पे, किसी भी चीज पे, पॉलिटिकल मामले पे या अनऑफिशियल भी आते हैं तो हरियाणा कांग्रेस के सभी लीडर जो हैं वो उनको मिलने के लिए, उनसे अपनी बात रखने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए हमेशा अपने उसके ऊपर रहते हैं। और हुड्डा साहब ने भी यही बात कही थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी जी हरियाणा आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे और हम वहां पे उनको, अगर वो रैली को संबोधित करेंगे तो हम वहां पे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जहां कुछ यूट्यूबर या कुछ चैनल इस खबर को मिसलीड करके चला रहे हैं और वो उसके ऊपर जो खबर बन रही है ये थोड़ा सा अतिशुक्ति है। अदरवाइज उन्होंने सच क्लियर शब्दों में ये कहा था कि हम जब भी राहुल गांधी जी हरियाणा आएंगे तो हम उनका स्वागत करने के लिए आगे खड़े होंगे। बिल्कुल, जो हुड्डा साहब ने जो बयान दिया था, ढींगरा साहब, उस बयान को अभी आपने भी सुना होगा, हमने भी उसको चलाया, तो वो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी हुई थी। और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार, आप आज से नहीं, लगातार कई सालों से हमारे साथ जुड़ते रहे, तो अब हम क्या लबोलबाब निकालें कि जब राहुल गांधी गुरुग्राम में होंगे तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे मौजूद होंगे या नहीं? देखिए, इसमें कोई कहने की या समझने की बात नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो कभी भी हरियाणा आते हैं तो जो हरियाणा के सभी नेता, लीडर जितने भी हैं, वो सभी वहां पे जो है आगे वेलकम के लिए भी पहुंचते हैं और उनका साथ देने के लिए भी और उनकी एक एक वर्ड को सुनने के लिए भी पहुंचते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं है, ना सोचने की बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ यूट्यूबर या कुछ इस तरह के चैनल्स, जो छोटे चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को ऐसे बना दिया कि जिस तरह से क्योंकि उनके ऊपर कोई आप कुछ कह तो सकते नहीं, जो कोई कह दे वही ठीक है। तो इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। पार्टी तो हमेशा एकजुट रही है, एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। और जो अहिंसा की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है, जिसने देश आजाद कराया, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा। अब देखना ये होगा कल जब राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर होंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सोनीपत में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और जात पात की राजनीति करके चुनाव लड़ती है। वीके प्रसाद ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग 93 लाख वोट कटवाकर सत्ता में आई है। इसे लोकतंत्र की हार बताया है उन्होंने। इसके पास मुद्दा, बीजेपी के पास मुद्दा हो तो हिंदुत्व का, धर्म और भाषा और जाति का बात करते हैं। अगर कहीं देखा है 12 साल से मन की बात करता है, वो कोई उसका अपना बात कर रहा है बिना लोगों का, किसान, मजदूर, महिलाओं के बारे में 11 साल में कितना बात किया, पूछ लीजिए। प्रभारी जी, पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो चुनाव के जो नतीजे रहे और एक बीजेपी नेता सुब्रत अधिकारी के पीए की कल रात जो है हत्या हो गई, उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी बगैर कत्ल, कभी मर्डर, इसके अलावा और बुलडोजर, उसके अलावा चुनाव जीत ही नहीं सकता है। पाकिस्तान, मुसलमान, बुलडोजर, यही करके चुनाव जीतते हैं। उधर
93 लाख वोट काट के वो जीता है, वो जीत नहीं है, संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र के बार खिलाफ। आरोप लगते हैं कि कांग्रेस एक ही नहीं है, कांग्रेस एक ही नहीं है, अलग अलग गुट बने हुए जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार हारती है। कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेसी के अंदर ही है, सब मिलके काम कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। और अब बात करते हैं रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव की। यहाँ पर इन चुनाव में नेताओं की जो बयानबाजी है वो अव्वल होती जा रही है। पटौदी की विधायक विमला चौधरी ने मंच पर खड़े होकर ये कहा है कि जो कुंवारे बीजेपी के वोट देंगे उनकी हम शादी करवा देंगे। अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ही मंत्री आरती राव ने मजाकिया अंदाज में कहा है विमला चौधरी ने अब मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है। मैं ज्यादातर रेवाड़ी, रामपुरा, बिजली घर, ये सारा पटोल वो रेवाड़ी हमने ही ध्यान रखा है। तो हम अब आगे के लिए ये कह रहे हैं कि कोई भी कवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करो। मतलब चेयरपर्सन बना दे तो आप शादी करा देंगे सबको? मैं वैसे भी करा दूंगी, चेयरपर्सन तो हमारी बनी पड़ी है, ये तो बन गई तो शादी तो होएगी, कवारा तो कोई रहता नहीं है। विधायक जी, एक बात होती है कि धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता, आपने यहाँ जाति के नाम पे वोट मांगी है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। मैंने क्या एक जाति पे करी है बताऊं, क्या किस जाति पे मांगा? मैंने 36 बिरादरी की, मैंने एक बिरादरी के लिए नहीं यार, ये तो मैंने अपने समझ के जब कहा है, हमने ब्याह ना रखे यहाँ पे। आप भी बता देना, आपके भी ब्याह देंगे। तो अगर जो कुंवारे हैं उनको शादी करवानी है तो रेवाड़ी की जो पटौदी की जो विधायक हैं इनकी माने तो उन कुंवारों की ये शादी करवा देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतती है। अब ये बयान उन्होंने सीरियसली दिया है या फिर आरती राव ने जिस तरीके से इस पर चुटकी ली है कि उन्होंने क्या वाकई ही मैरिज ब्यूरो खोल लिया है, ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव में जीतती है और कुंवारों की शादी होती है उसके बाद ही इस पर हम कुछ कह पाएंगे। बहरहाल इस बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि न्यूज़ 18 पर इस बुलेटिन के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।